हेलो दोस्तों। अनहोनी रात में आपको वेलकम करता हूं। मैं आपका बिलाल दुरानी। ये स्टोरी एक इंतहाई खौफनाक, हॉन्टेड और रूह को हिला लेने वाली कहानी है, जो सिर्फ एक गांव की मस्जिद से शुरू होती है, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है ये शायद आज तक किसी को नहीं पता। ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव नूराबाद की। गांव छोटा था, लोग सीधे साधे थे और सबसे पुरानी जगह थी वहां की मस्जिद। मस्जिद 200 साल पुरानी थी। लकड़ी के पुराने दरवाजे, दीवार पर फीकी पड़ चुकी सब्ज रंग की पेंट और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा जो गर्मियों में भी महसूस होती थी। लोग कहते थे कि इस मस्जिद में बरकत है, लेकिन कुछ लोग धीरे आवाज में एक और बात भी कहते थे कि हर जुमेरात ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में एक एक्स्ट्रा सफ बन जाती है। सफ जो किसी ने बिछाई नहीं होती, और उस सफ में कोई इंसान नजर नहीं आता। इमाम साहब मौलाना रशीद 60 साल के बुजुर्ग थे। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और कम बोलने वाले इंसान। जब कभी किसी ने उनसे इस बारे में पूछा, वो सिर्फ इतना कहते, हर चीज़ जो नज़र आए ज़रूरी नहीं इंसानों की हो। गांव के जवान लड़कों में एक लड़का था समीर, 22 साल का। शहर से पढ़कर आया हुआ, थोड़ा मॉडर्न सोच वाला। उसे गांव की इन बातों पर हंसी आती थी। वो कहता था, एक्स्ट्रा सफ जिन नमाज पढ़ने आते हैं, ये सब अंधविश्वास है। एक जुमेरात जब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, समीर ने फैसला किया कि वो सच देख कर रहेगा। ईशा की नमाज खत्म हुई। लोग धीरे धीरे मस्जिद से निकल गए। सिर्फ चंद बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। समीर ने देखा, सफ बिल्कुल सीधी लगी हुई थी, सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई और घड़ी ने 12 बजाए, मस्जिद के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। समीर पीछे के सुतून के पास छुपकर बैठा था। उसने देखा, पहली सफ के बाद जमीन पर हल्की सी धुंध सी फैलने लगी। धीरे धीरे उस धुंध ने शेप लेना शुरू किया, जैसे कोई सीधी लाइन बन रही हो। और फिर जमीन पर एक और सफ नजर आने लगी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उस पर कोई नहीं था। मस्जिद के पुराने पंखे खुद ब खुद हिलने लगे। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। समीर का गला सूख गया। फिर उसने सुना तकबीर की हल्की सी आवाज, अल्लाहु अकबर। लेकिन मस्जिद में कोई नहीं था। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी तकबीर, जैसे एक पूरी जमात खड़ी हो। समीर के कान गर्म हो गए। उसने आंखों से देखा कि सफ में हल्की हल्की परछाइयां उभर रही हैं, जैसे हवा में खड़े इंसान, लेकिन धुंध के बने हुए। रुकू हुआ, सजदा हुआ, और सजदे के वक्त समीर ने देखा कि जमीन पर अंधेरे हाथों के निशान पड़ गए। उसका दिमाग कह रहा था भाग जा, लेकिन उसकी जिद उसे रोक रही थी। ये सब इल्यूजन है, उसने खुद से कहा। और फिर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो उठकर गया और उस एक्स्ट्रा सफ में जाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा देखते हैं क्या होता है। जब वो खड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि दोनों तरफ कोई खड़ा है, लेकिन उसने देखा वहां कोई नहीं। फिर उसके कान के बिल्कुल करीब एक आवाज आई, इंसान की जगह इंसान की होती है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इमाम की आवाज आई, लेकिन इमाम वहां नहीं थे। अल्लाहु अकबर। समीर ने खुद को मजबूरन हाथ बांधते हुए महसूस किया, जैसे किसी ने उसके कंधों को सीधा कर दिया हो। रुकू के वक्त उसकी कमर खुद झुकी। सजदे के वक्त उसका माथा जमीन पर लगा और जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी। जब उसने सजदे से सर उठाया तो उसके हाथ के नीचे एक और हाथ था, काला, लंबा और इंसानी नहीं। समीर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। नमाज खत्म हुई। धुंध गायब, सफ गायब, मस्जिद वापस नॉर्मल। लेकिन समीर नॉर्मल नहीं रहा। उस रात के बाद समीर चुप रहने लगा। वो ज्यादा बात नहीं करता था। रात को अक्सर मस्जिद की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था। उसकी माँ ने देखा कि वो नींद में उठकर खड़ा हो जाता है और हाथ बांधकर सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल नमाज की तरह। एक रात उसकी छोटी बहन ने देखा, समीर अपने कमरे में खड़ा था और उसके पीछे 6 साए और खड़े थे, बिल्कुल सफ बनाकर, और वो सब एक साथ रुकू कर रहे थे। बहन चीख कर बेहोश हो गई। अगली सुबह समीर ने कहा, वो अकेले नहीं थे, उन्हें सफ पूरी चाहिए थी। गांव में खौफ फैल गया। इमाम साहब ने समीर को बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम उनकी सफ में खड़े हो गए थे? इमाम ने धीरे से पूछा। समीर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। उसकी आवाज 2 लोगों की लग रही थी।
उस रात इमाम साहब ने फैसला किया कि वो अगले जुम्मा को मस्जिद में रुक कर देखेंगे। और अगला जुम्मा नूराबाद की तारीख का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला था। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग आम दिनों की तरह काम कर रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर छुपा हुआ डर साफ नजर आ रहा था। मस्जिद के बाहर जो बच्चे खेला करते थे, आज वहां कोई नहीं था। दुकानों पर बैठे बुजुर्ग भी धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, इस जुमा कुछ होगा। समीर पूरे दिन मस्जिद के आसपास घूमता रहा। उसकी चाल बदल चुकी थी। पहले वो तेज कदम चलने वाला लड़का था, लेकिन अब उसकी चाल धीमी, सीधी और अजीब तरह से ठहरी हुई थी, जैसे हर कदम नाप कर रखा जा रहा हो। इमाम राशिद ने असर के बाद मस्जिद के अंदर अकेले बैठकर दुआ की। उन्होंने पुरानी रिवायत याद की जो उनके दादा ने उन्हें बचपन में बताई थी। कहते हैं, नूराबाद की मस्जिद एक पुराने कब्रिस्तान की जगह पर बनी थी, और जब बुनियाद रखी गई थी तो 3 कब्रें हटाई नहीं जा सकी थीं। लोगों ने कहा था उन्हें रहने दो, वो नेक लोग थे। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर वो नेक ना हुए तो। मगरिब के बाद आसमान पर बादल छा गए, हवा ठंडी होने लगी। इशा की आज़ान हुई और गांव के मर्द मस्जिद की तरफ चल दिए। आज सफ ज्यादा लंबी थी, लोग ज्यादा आए थे। शायद डर इंसान को इबादत के करीब ले आता है। समीर भी आया। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। वो बिल्कुल पहली सफ के पीछे खड़ा हुआ। इमाम साहब ने नमाज शुरू करवाई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इशा खत्म हुई, इमाम ने माइक बंद नहीं किया। उन्होंने कहा, आज कोई मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। हवा रुक गई, पंखे धीरे हो गए। इमाम ने तस्बीह पढ़नी शुरू की। समीर धीरे से मुस्कुराया। घड़ी ने 12 बजाए और फिर जमीन फिर से ठंडी होने लगी। इस बार धुंध पहले से ज्यादा घनी थी। लोगों ने महसूस किया कि उनके पांव के नीचे हल्की सी लर्जिश है, जैसे जमीन के नीचे कोई चल रहा हो। पहली सफ के बाद धुंध ने फिर से लाइन बनाना शुरू की, लेकिन इस बार एक नहीं 2 सफ़ें बन रही थीं। लोगों की सांसें तेज हो गईं। इमाम ने जोर से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। लेकिन उनकी आवाज़ के साथ एक और आवाज़ मिली हुई थी, गहरी, भरी हुई, इंसानी नहीं। मस्जिद की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, जैसे 100 लोग एक साथ खड़े हों। समीर ने अपने हाथ बांध लिए और धीरे से कहा, आज सफ मुकम्मल होगी। इमाम ने उसकी तरफ देखा, तुमने क्या किया है बेटा? समीर ने सर उठाया। उसकी आंखें अब काली लग रही थीं। प्यूपिल इतने फैल गए थे कि सफ़ेदी मुश्किल से नजर आ रही थी। मैं सिर्फ खड़ा हुआ था, बाकी वो खुद आ गए। और फिर नमाज शुरू हुई। लेकिन इस बार जो सजदा हुआ उसमें ज़मीन फटने लगी। लोग चीखने लगे। पीछे वाली सफ में खड़ा एक आदमी अचानक नीचे गिर गया। उसके पांव ज़मीन में धंस गए थे। वो चिल्लाया, मुझे खींच रहे हैं। 2 लोगों ने उसे पकड़कर निकाला, लेकिन ज़मीन पर काले हाथों के निशान रह गए। इमाम ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। धुंध हिलने लगी, परछाइयां बेचैन होने लगी। समीर ने अपने कान बंद कर लिए। बंद करो, वो नाराज हो रहे हैं। इमाम ने और जोर से पढ़ना शुरू किया। मस्जिद के पुराने झूमर हिलने लगे, शीशे टूट गए, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। और फिर पहली बार सब ने उन्हें देखा। सफ में खड़े हुए धुंधले साए अब साफ होने लगे थे। उनके चेहरे थे, लेकिन आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 200 साल पुराने लोग, और सबकी गर्दन एक साथ समीर की तरफ मुड़ गई। एक ही आवाज में बोले, ये हमारा है। मस्जिद का टेम्परेचर और नीचे गिर गया। समीर का जिस्म कांपने लगा। उसने इमाम की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। इमाम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उस हाथ को छूते ही इमाम की आंखों के सामने तस्वीर चमकी। पुराना कब्रिस्तान, 3 कब्रें और उनमें बंद लोग जो इबादत के नाम पर जादू करते थे। उन्हें जिंदा दफन किया गया था और उनकी रूहें मस्जिद के नीचे कैद रह गई थीं। इमाम समझ गए, तुम उनके लिए दरवाज़ा बन गए हो, इमाम ने कहा। समीर रो पड़ा, मैंने नहीं चाहा था।
लेकिन उसी वक्त एक साया आगे बढ़ा। उसका हाथ समीर के सीने में घुस गया। समीर चीखा। मस्जिद की रोशनी एक पल के लिए बंद हुई। जब रोशनी वापस आई, समीर जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पीछे एक नया साया खड़ा था, बिल्कुल उस जैसा। इमाम समझ गए। सफ अब 3 हो चुकी थी और इस बार एक्स्ट्रा सफ सिर्फ जुमा तक महदूद नहीं रहने वाली थी। मस्जिद के अंदर जो हुआ था उसकी खबर बिजली की तरह पूरे नूराबाद में फैल गई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने शुरू कर दिए। रात होते ही गलियां सुनसान हो जातीं। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया था, जैसे उन्हें भी कुछ नजर आ रहा हो जो इंसान नहीं देख पा रहे थे। समीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत हल्की। इमाम राशिद ने फौरन कुछ लोगों की मदद से उसे उठवाया और मस्जिद के एक पुराने कमरे में ले गए। वो कमरा सालों से बंद था। कहते थे वहां पुरानी कुरानें और वक्फ के कागज रखे हैं, लेकिन आज वहां सिर्फ खौफ रखा हुआ था। इमाम ने समीर के माथे पर पानी छिड़का। समीर ने आंखें खोलीं, लेकिन वो समीर की आंखें नहीं थीं। उन आंखों में अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, सफ टूट गई है, अब वो हर जगह आ सकते हैं। इमाम का दिल जोर से धड़का। क्या चाहते हैं वो? समीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी बेजान। जगह, सिर्फ जगह। उस रात गांव में पहला वाकया हुआ। चौकीदार करीम अपनी लाठी लेकर गलियों का चक्कर लगा रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, सिर्फ हवा की सरसर थी। अचानक उसने देखा, सामने वाली गली में कोई खड़ा है, सीधा, हाथ बांधकर, जैसे नमाज में खड़ा हो। करीम ने सोचा कोई मुसाफिर होगा। वो करीब गया। भाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वो और करीब गया। फिर उसने देखा, वहां एक नहीं 4 लोग खड़े थे, बिल्कुल सफ बनाकर। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। करीम का गला सूख गया। उसने लाठी जोर से जमीन पर मारी। कौन हो तुम? अचानक सबने एक साथ सर उसकी तरफ घुमाया। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। करीम चीखा और भागने लगा, लेकिन पीछे से उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, बिल्कुल उसकी स्पीड में। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। सांस फूल रही थी। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? करीम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज 2 हो गई। सफ पूरी हो रही है। बीवी की चीख निकल गई। सुबह करीम घर के अंदर ही मिला। जिंदा था, लेकिन वो भी समीर की तरह चुप हो गया था। दिन ब दिन गांव में अजीब वाकयात बढ़ने लगे। लोग कहते रात को उनके कमरों में कोई खड़ा होता है। कभी बच्चे नींद में उठकर सजदा करने लगते, कभी किसी के दरवाजे पर सीधी लाइन में मिट्टी के पांव के निशान मिलते। इमाम राशिद ने फैसला किया कि अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, उन्हें सच ढूंढना होगा। वो गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान बाबा गुलाम दीन के पास गए। बाबा 90 साल के थे, आंखें कमजोर लेकिन याददाश्त देखी। इमाम ने पूरी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था ये वक्त कभी नहीं आएगा। कौन सा वक्त? इमाम ने पूछा। बाबा ने कहा, जब मस्जिद बनी थी, मेरे दादा ने बताया था कि 3 आदमी जिंदा दफन किए गए थे। वो इबादत का रूप बनाकर जादू करते थे, लोगों की रूहों को काबू करते थे, सफ बनाकर। इमाम की रूह कांप गई। तो अब उनका कैद खुल रहा है। उन्हें सफ चाहिए, जिस्म चाहिए, ताकि वो फिर से जिंदा हो सकें। उस रात इमाम ने गांव वालों को जमा किया। उन्होंने कहा, आज कोई अकेला नहीं सोएगा, सब एक साथ मस्जिद में रहेंगे। लोग डर के मारे मान गए। मस्जिद में उस रात 50 से ज्यादा लोग थे। सबने सोचा इतने लोग होंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रात 3 बजे मस्जिद के अंदर हल्की सी आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। लोगों की आंखें खुल गईं। किसी ने तकबीर नहीं कही थी। फिर दूसरी आवाज, फिर तीसरी। लोग खड़े हो गए। उन्होंने देखा, मस्जिद के अंदर अब सिर्फ 3 नहीं 5 एक्स्ट्रा सफ़ें बन चुकी थीं, और हर सफ में गांव का कोई ना कोई खड़ा था। समीर, करीम और 2 और लोग जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल थे। इमाम ने चीख कर कहा, उन्हें मत देखो, नजर झुका लो। लेकिन देर हो चुकी थी। जो भी उनकी आंखों में देख रहा था, धीरे धीरे सीधा खड़ा हो रहा था, हाथ बांध रहा था, सफ में शामिल हो रहा था। मस्जिद एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुकी थी, और सबसे आगे वो 3 असल साए खड़े थे। उनकी गर्दन धीरे धीरे इमाम की तरफ मुड़ रही थी। और सबसे आगे वो 3 असल साए खड़े थे।
उनकी गर्दन धीरे धीरे इमाम की तरफ मुड़ रही थी। मस्जिद के अंदर हवा बिल्कुल जम सी गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सांस भी जोर से लें। सफ़ों में खड़े लोग बिल्कुल पुतलों की तरह सीधे हो चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। इमाम रशीद ने अपने हाथ उठाए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उन्होंने तिलावत शुरू की। जैसे ही पहली आयत मस्जिद में गूंजी, सामने खड़े 3 सायों के चेहरे हिलने लगे, जैसे धुंध में कोई चेहरा बन रहा हो फिर टूट रहा हो। अचानक पूरी मस्जिद में जोर की धड़ हुई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर घुसा और साथ में मिट्टी की बदबू। जमीन फिर से हिलने लगी। इस बार सिर्फ सफ नहीं बन रही थी, जमीन से हाथ निकल रहे थे। काले, सूख चुके, टेढ़े उंगलियों वाले हाथ। लोग चीखने लगे, कुछ भागने लगे, लेकिन जो सफ में आ चुके थे वो हिल भी नहीं रहे थे। समीर सबसे आगे खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीरे से मुंह खोला, लेकिन आवाज़ किसी और की निकली। अब जगह पूरी हो गई है। इमाम ने जोर से कहा, तुम्हें यहां रहने का हक नहीं। 3 साए एक साथ आगे बढ़े। उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। उनकी आवाज़ गूंज बनकर फैली, ये जगह हमारी थी, तुमने हमारी कब्रों पर इमारत बनाई। मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। अचानक सफ में खड़े एक और आदमी का जिस्म झटका खाकर नीचे गिरा और उसकी रूह जैसी कोई चीज़ धुंध बनकर बाहर निकल गई। वो सीधा एक साए में समा गई। अब 3 नहीं, 4 साए हो चुके थे। इमाम का दिल टूट गया। उन्होंने समझ लिया, अगर आज कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उन्होंने बाबा गुलाम दीन की बात याद की। उनकी असल कब्रें अब भी नीचे हैं। इमाम ने चीख कर कहा, सब लोग बाहर निकलो। जो सफ में नहीं आए थे वो भागकर बाहर निकल गए, लेकिन लगभग आधे लोग अंदर ही खड़े रह गए। इमाम अकेला रह गया। समीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुराना समीर झलका। बचा लो, हमें बचा लो। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेलचा उठाया जो मस्जिद के कोने में पड़ा था, और वो मेहराब के सामने जमीन खोदने लगे। साएं चीखने लगे। सफ में खड़े लोग झटके खाने लगे, जैसे कोई इनविजिबल डोरी टूट रही हो। इमाम खोदते गए, खोदते गए। आखिर बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। लकड़ी, पुरानी सड़ी हुई हेकड़ी, एक कॉफिन। इमाम ने उसे जोर से तोड़ा। अंदर एक लाश थी, लेकिन वो लाश सड़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल नई लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधा इमाम को देख रही थी। मस्जिद में एक साथ हजारों आवाजें गूंज उठीं। देर हो चुकी है। जमीन और फट गई। 2 और कॉफिन नजर आने लगे। 3 असल कब्रें, 3 असल दरवाजे। अगर ये पूरी तरह खुल गए तो सफ कभी खत्म नहीं होगी। इमाम ने हिम्मत जुटी। उन्होंने जोर से तकबीर कही और कॉफिन में मिट्टी भरनी शुरू कर दी। साए पागल हो गए। समीर का जिस्म हवा में उठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। वो चीखा, या तो हम रहेंगे या तुम। मस्जिद की छत गिरने लगी। इमाम मिट्टी भरता रहा। आखिरी पल में जब उन्होंने तीसरी कब्र पर मिट्टी फेंकी, एक जबरदस्त धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह लोगों ने देखा, मस्जिद का आधा हिस्सा गिर चुका था। अंदर सिर्फ इमाम रशीद जिंदा मिले, बेहोश। और सफ में खड़े सब लोग जमीन पर बिखरे हुए थे। समीर भी वहां था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, और वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, जैसे कहानी अभी खत्म ना हुई हो। सुबह की धूप जब नूराबाद की टूटी हुई मस्जिद पर पड़ी तो लोगों को लगा सब खत्म हो गया। सफ टूट चुकी थी, साए गायब हो चुके थे और जमीन दोबारा सीधी हो गई थी। लेकिन खौफ अब भी हवा में था। इमाम राशिद को होश आया तो उनका जिस्म टूट रहा था। उन्होंने आसपास देखा, लोग जिंदा थे, समीर भी जिंदा था। सबने सुकून की सांस ली, लेकिन इमाम का दिल नहीं माना। उन्होंने धीरे से पूछा, रात को किसी ने कुछ देखा या महसूस किया? सबने सर हिला दिया। सब ठीक है। समीर भी मुस्कुराया। जी मौलाना, सब ठीक हो गया। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। मस्जिद की मरम्मत शुरू हो गई। गांव धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। बच्चे दोबारा गलियों में खेलने लगे। दुकानों पर हंसी की आवाज़ आने लगी। लोगों ने सोचा शायद वो सिर्फ एक इम्तिहान था, लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला था। 1 हफ्ते बाद इमाम राशिद फज्र के लिए मस्जिद आए। मस्जिद अब आधी ही बनी थी। छत का एक हिस्सा अभी भी खुला था, जहां से आसमान नजर आता था। उन्होंने वुजू किया और अंदर आए, और फिर वो जम गए। मस्जिद के अंदर सफ लगी हुई थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन आज जुम्मा नहीं था,
आज कोई रात भी नहीं थी, सुबह का वक्त था। इमाम का गला सूख गया। उन्होंने धीरे से कहा, कौन है? पीछे से आवाज आई, अब हमें सिर्फ रात का इंतजार नहीं। इमाम ने मुड़कर देखा। समीर खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था, सब हाथ बांधकर, सब सीधी सफ में, सबकी आंखें खुली हुई लेकिन खाली। इमाम पीछे हटने लगे। समीर आगे बढ़ा। उसकी मुस्कुराहट फिर वही बेजान हो चुकी थी। जब आपने कब्रें बंद की थीं, तब हमें समझ आ गया था। क्या? इमाम ने मुश्किल से पूछा। समीर ने कहा कि जमीन के नीचे रहना जरूरी नहीं अगर जिस्म मिल जाए। इमाम का दिमाग घूम गया। तुम कहना क्या चाहते हो? समीर ने हाथ उठाया। पूरा गांव एक साथ रुकू में चला गया। फिर सजदी में। जमीन फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार मिट्टी नहीं फट रही थी, लोगों के जिस्म फट रहे थे। उनकी पीठ से धुंध निकलकर हवा में सफ बना रही थी। 1, 2, 10, 20। सफ खत्म ही नहीं हो रही थी। मस्जिद छोटी पड़ गई थी। समीर ने धीरे से कहा, अब हम सिर्फ नूराबाद तक महदूद नहीं। इमाम ने देखा। मस्जिद की दीवार गायब हो रही थी। उसकी जगह शहर की गलियां नजर आने लगी। हाईवे, रेलवे स्टेशन, मार्केट, हर जगह सफ, हर जगह लोग सीधे खड़े, जैसे कोई इनविजिबल जमात पूरी दुनिया में फैल रही हो। समीर की आवाज गूंजी, जिस दिन हर इंसान सफ में आ जाएगा, उस दिन कोई अकेला नहीं रहेगा। इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आखिरी बार तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। एक जोर का धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरा। जब लोगों ने बाद में मस्जिद की जगह देखी, वहां कुछ भी नहीं था। न इमारत, न लोग, सिर्फ सीधी सीधी मिट्टी की लकीरें, जैसे हजारों सफ़ें एक साथ बनी हों, और उन लकीरों के बीच एक पुरानी तस्बीह पड़ी थी। लोग कहते हैं, आज भी कभी कभी भीड़ में खड़े होकर अगर आप महसूस करें कि आपके दोनों तरफ कोई सांस ले रहा है, तो शायद आप भी उस सफ में खड़े हो चुके हैं। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।